केवल एक वर्ड ना बोल पाने के कारण मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है और वो वर्ड है नो। हमारी लाइफ में लाखों डिस्ट्रैक्शंस हैं। हर रोज हमें बहुत सारी इन्विटेशंस, डिजायर्स और क्रेविंग्स आती हैं, बट अगर हमने उनको ना नहीं बोला तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर देंगे। और स्पेशली जब हम अपने कैरियर बिल्डिंग फेज में होते हैं तो हमारे पास अपने टाइम, अपने अटेंशन और अपनी एनर्जी से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कुछ नहीं होती। आप खुद सोचो कि आज आप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या होल्ड करते हो। वो आपका टाइम है, वो आपकी अटेंशन है, वो आपकी एनर्जी है। सो आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर ही चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर यस बोलना है, आपको कहाँ पर नो बोलना है। हम अपने मैक्सिमम टाइम वेस्ट होने को कंट्रोल कर लेंगे अगर हम अननेसेसरी चीज़ों पर अपने नो का रेशियो बढ़ा दे तो। अगर आपके पास एक गोल है, एक पर्पस, एक विजन है, तो दूसरी चीज़ को कहा गया हाँ आपकी उस गोल के लिए, आपके उस पर्पस के लिए, आपकी उस विजन के लिए एक ना बनकर खड़ा होता है। हम आप शायद समझ नहीं पाते, बट हमें हर चॉइस के पीछे कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर हम इसे अच्छे से समझें तो इकोनॉमिक्स में भी हम एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, तो आपको अपनी एक चॉइस के लिए बाकी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, विच इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आपको अपनी चॉइस को बचाने के लिए जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में इसे रिलेट करें तो कहीं ना कहीं आपके पास भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, बट आपको जो चीजें करनी है वो अनलिमिटेड है। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज को चूज करना पड़ता है और बाकी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बाकी चीजों को आपको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को चूज करते हो ओवर योर गोल्स, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को ना बोल रहे हो, कहीं ना कहीं अपने गोल्स को, अपने पर्पस को, अपने विजन को आप एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हो। आप उसका सैक्रिफाइस कर रहे हो उस छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन के लिए, उस टाइम वेस्ट के लिए। सो इसीलिए हमें चीजें प्रायोरिटी वाइज चूज करनी पड़ेंगी कि हमें अपने टाइम को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना। हमें किसे एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना है और किसे हमें अपनी चॉइस में रखना है। सो आपको ट्राई करना है कि जो आपकी चॉइस हो, जिसे आप हाँ बोलते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बाकी चीजों से जिसे आप एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करोगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट, आपको डिस्ट्रैक्टेड होना, आपको बाकी सारी चीजें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स के अलावा, तो आप उसको शौक से करो, आप बहुत मजे से करो उस चीज को, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके गोल्स, आपके विजन, आपके पर्पस के लिए आपको काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना होगा कि मुझे कहाँ पर हाँ बोलना है, मुझे कहाँ पर ना बोलना है। सो आपको बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल पर, अपने पर्पस पर, अपने विजन पर काम कर सको। आपकी लाइफ के प्रीवियस चॉइसेस ने आपके आज को बनाया है और आपकी आज की चॉइसेस आपके कल को बनाएंगे। सो चूज वाइजली। अब दूसरा पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि लर्न टू से नो, ताकि आपने जहां पर कमिटमेंट की है, आपने जहां पर हाँ बोला है, आप वहां से लॉयल रह सको। क्योंकि आपके गोल्स, आपके पर्पस, आपके विजन ये लॉयल्टी डिमांड करते हैं। एक तरह से आपके गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं कि आप अगर एक बार कहीं कमिटेड हो गए तो आपको बाकी सारी चीजों को ना बोलना पड़ेगा। एंड हम यूजुअली ये सोचते हैं कि जो टाइम वेस्ट करना होता है, जो डिस्ट्रैक्टेड होना होता है, यही सारी चीजें हमारी केवल ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ना बोलना है। बट आपको अदर कैरियर ऑप्शंस को भी ना बोलना पड़ता है अगर आपने एक कैरियर ऑप्शन के साथ कमिटमेंट कर दी तो। अगर सोचो आप ऐसा करते हो कि आज आप कंटेंट बना रहे हो, कल को आपको ट्रेडिंग अच्छा लगा, आप ट्रेडिंग करने लगे, परसों आपको ई कॉमर्स अच्छा लगा, आप ई कॉमर्स करने लगे, फिर उसके बाद आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, आप रियल एस्टेट में घुस गए, तो आप कहीं की नहीं रह जाओगे। सो आपको क्या करना है कि आप ध्यान से पहले सोचो, आप समझो कि मुझे क्या करना है, और जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया देन आपको सारी चीजों को ना बोलना पड़ेगा। चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे वो छोटे मोटे टाइम वेस्ट हो, चाहे वो दूसरे करियर ऑप्शन ही क्यों ना हो जो आपको एक्साइट करते हैं, आपको सारी चीजों को नो बोलना पड़ेगा। सो लर्न टू से नो, क्योंकि आपने एक बार जहाँ पे कमिटमेंट कर ली, आप वहाँ पे लॉयल होना पड़ेगा आपको। और एक्चुअल में वहाँ से आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको एक्चुअल में वहाँ पे एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, वहाँ पे अपने टाइम को लगाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, दूसरे कैरियर ऑप्शंस के सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, छोटे मोटे उस टाइम वेस्ट से मिलने वाले मजे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आपका पर्पस, आपके गोल, ये हमसे लॉयल्टी डिमांड करते हैं, ये हमसे सेक्रीफाइसेस डिमांड करते हैं। सो अगर आपको भी अपनी लाइफ खराब करनी है, टाइम वेस्ट करना है, तो आप हर चीज को हाँ बोलो। बट अगर आप एक्चुअली प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हो, ग्रोथ को देखना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि आपको कहाँ पर हाँ बोलना है और कहाँ पर ना बोलना है। आपको अननेसेसरी चीजों पर नो का रेशियो बढ़ाना होगा। रिमेंबर, सेइंग नो टू द वर्ल्ड कैन बी रियली हार्ड, बट समटाइम्स इट इज द ओनली वे टू से यस टू योर आर्ट एंड योर सैनिटी। अब नवल रविकांत कहते हैं कि द अल्टीमेट स्किल ऑफ अ फाउंडर इज जजमेंट। अब फाउंडर से मतलब यही नहीं होता कि बड़ी बड़ी बिजनेसेस के फाउंडर, बल्कि हर आदमी अपने में एक फाउंडर है, वो अपनी लाइफ का फाउंडर होता है। So intelligence is everywhere. Judgment is rare. Judgment means knowing what actually matters and ignoring what doesn't. Most people fail because they chase optionality. They want to keep every door open, but that means they never walk through one. The best founders burn the ships. They commit so deeply that failure becomes unthinkable. That level of focus bends reality around you. Once you stop hedging and start deciding, the world rearranges to meet you halfway. So अगर मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को सम अप करके एक लाइन में बोलूं तो लर्न टू से नो इफ इट्स नॉट सर्विंग योर पर्पस। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।